अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए। डायरेक्शन मीन सपोज आप अपने नोटबुक्स को लीजिए या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीन बोर्ड। इसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम लोग लेते हैं नॉर्थ। तो क्वाइट नेचुरल है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ। सो नीचे वाले हिस्से को हम लोग लेते हैं साउथ। इवन आप जो मैप देखते हैं बुक में, इफ यू ऑब्जर्व द अपर साइड ऑफ द मैप इज ऑलवेज टॉक अबाउट नॉर्थ एंड द डाउन साइड इज द ऑलवेज साउथ। अब बात करते हैं इसको, अगर बीच से क्रॉस करते हैं तो हमारे राइट साइड जो मैं लिख रहा हूं ये राइट साइड ये हमारा कहलाएगा ईस्ट एंड ये साइड हमारा कहलाएगा वेस्ट। सो अभी जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उसमें इस डायरेक्शन का होना जरूरी है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसको हम नॉर्थ बोलते हैं, किसको हम साउथ बोलेंगे, किसको ईस्ट और किसको वेस्ट। अच्छी बात। अगर हम बात करते हैं कि अगर इस तरह से हमने एक लाइन खींचा तो आप इसको अगर इस तरफ से आ रहे हैं इस लाइन की तरफ तो आप इस लाइन का डायरेक्शन बोलेंगे नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। और अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे ईस्ट टू नॉर्थ। सेम लाइन को आप बोलेंगे ईस्ट टू नॉर्थ। अगर नीचे से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। अगर हम सेम वे में अगर एक लाइन यहां ड्रॉ करें, कोई चीज पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस। अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो बोलेंगे ईस्ट, जिस तरफ से आ रहे हैं, एंड जा जिस तरफ रहे उस तरफ साउथ, ईस्ट टू साउथ। अगर आप इस तरफ से बात कर रहे हैं तो इन दैट केस आप डायरेक्शन लेंगे साउथ टू ईस्ट। ये ध्यान रखेंगे। द सेम वे बाकियों का भी करेंगे कि सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन, इन दैट केस हम लोग क्या लेंगे, अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो नॉर्थ टू वेस्ट, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेस्ट टू नॉर्थ। फिर अगर हम बात करते हैं कोई इस पार्टिकुलर लाइन पे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन या दिस एरो, तो अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो साउथ टू वेस्ट, और अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वेस्ट टू साउथ। तो ये बेसिकली डायरेक्शन रिलेटेड कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ, नीचे वाले को बोलेंगे साउथ। हमारे जो दाहिने साइड मतलब राइट साइड में ईस्ट एंड वेस्ट from left side. So this one is the some of the important direction. अब इससे related numericals क्या है? Suppose a Rohan or the Mohan starting from the point A, किसी point से वो start करता है and it move towards north. तो north क्या लिया है हमने, ऊपर की ओर. So I will move in a upward direction. He moved towards the north 4 meter and takes right turn. तो हमें पता है कि जो चीजें ऊपर जाएगी राइट इस डायरेक्शन में। He moved right side and the distance is again 4 meter and he stopped. वो रुक गया। Now calculate what is the distance and displacement of person. तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए से चला 4 मीटर, फिर टर्न ले लिया और चला 4 मीटर, मतलब 4 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 8 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस। अब बात करते हैं व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होता है, आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल से फाइनल, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि वो नॉर्थ गया वो साउथ गया, यहां से इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से वो फाइनल का डिस्कशन करेगा। तो क्या डिस्कशन होगा भाई
कि आपको ये कर्व पाथ निकालना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगल सॉरी, आपको ये ट्रायंगल जो है बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की तरह नजर आता होगा। तो अगर ये पॉइंट ए है, इफ इट इज अ पॉइंट बी एंड इट इज अ पॉइंट सी, तो आपको AC निकालना है। AC इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है कि AC के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते हैं तो AB का 4 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्लस इसका लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर, सेम वैल्यू रख रहे हैं। ये दोनों ऐड होके 16 प्लस 16 मीटर स्क्वायर AC स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो ये पूरी तरह से रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 रूट अंडर मीटर। सो AC आपका क्या हो गया, रूट अंडर 32 मीटर। 32 को हम करते हैं तो क्या होगा, 32 का लेंगे तो 16 इंटू 2 रूट अंडर मीटर, मतलब 16 का हो जाएगा 4, बाहर कर लेंगे रूट अंडर 2 मीटर। बट ये अभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज यहां आपको डायरेक्शन देना है। इफ यू नॉट गिविंग द डायरेक्शन तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सो हाउ टू नो द डायरेक्शन, तो क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लाइन इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से, सो इसलिए इसका लाइन का डायरेक्शन हम, क्योंकि ये नॉर्थ से राइट जा रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। एक न्यूमेरिकल आपको इस तरह का मिलेगा। याद रखिए, एक पिक्चर मैं ड्रॉ करता हूं, हो सकता है इस तरह का न्यूमेरिकल मिले तो आप क्या यूज करेंगे। सपोज एक पिक्चर आपको जनरलाइज वे में बोला, इस तरह से मिले, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट रीच बी। सो इस केस में आप डिस्टेंस ये और ये तीनों ऐड कर देंगे, दैट इज द डिस्टेंस। बट अगर डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो आप कभी भी इनिशियल से फाइनल ऐसे लाइन मत खींचिएगा, तो हो जाएगा गलत। क्या करेंगे इसके लिए, आप या तो इसको और इसको मिलाएं या इसको या इसको। मींस पहले आप क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल ये निकाल लीजिए और फिर उसमें ये ऐड कर दीजिए, देन यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, मतलब इस दोनों लाइन के लिए डिस्प्लेसमेंट ये लिया और फिर इसमें इसको ऐड कर दिया, देन आई विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ पाथ। सो एक न्यूमेरिकल का टाइप आपको ये होगा। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की बात